आज से हम बिजनेस मैनेजमेंट की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम देखिए पहले जो मैनेजमेंट के फंक्शन है उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हमने रिकॉर्डिंग कर रखी है सबसे पहले प्लानिंग फंक्शन की। व्हाट इज टू प्लानिंग, व्हाट इज प्लानिंग मीन, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड whom टू बी डन बाय प्लानिंग। तो हमारा नेक्स्ट जो फीचर है ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट जो वर्क है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक जब कंपनी प्लानिंग कर लेती है उसके बाद दूसरा उसका टास्क आता है ऑर्गेनाइजिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग करना कि चीज़ों को कैसे बेहतर ढंग से किया जाए, ये हमारा मेन फंक्शन है। तो उस चीज़ को हम करने के लिए हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जो अपनी असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटते हैं विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट में, ताकि जो हमारा काम है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। जैसे हम अपने घर में भी काम करते हैं तो हम अब एक सेल्फ ऑर्गेनाइज करनी है किचन की। अलग अलग सेल में हम अलग अलग तरह की चीज़ें रखते हैं जिससे हमें कोई भी चीज़ जो है आसानी से मिल जाए। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग का हमारा मेन फंक्शन होता है कि काम को बांटना, उन्हें कैसे अच्छे तरीके से किया जा सके कि लोगों को वो चीज़ें आसानी से समझ में आ सके कि जब भी हम काम करें तो हमारा वो काम है अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो सके, जो हमारा मेन मोटिव है वो हमारा अचीव हो सके। इसलिए हम घर में भी ऐसे काम करते हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स की कैसे ऑर्गेनाइजेशन करनी है, मसाले कैसे रखने हैं, ऑफिस में कैसे इसलिए काम करना है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें निकल के आई, इसमें से हमारे बहुत सारे फीचर निकल के आ सकते हैं। थिंक यू अबाउट बिफोर डूइंग दिस वर्क कि आप कैसे कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। आपने पहला फीचर इसमें से क्या निकाला, इसी डेफिनेशंस के अंदर हमारा जो फीचर्स वो निकल के आ जाएंगे। हमारा फर्स्ट फीचर क्या निकला, सेकंड क्या निकला और थर्ड क्या निकला, इसको हम डिटेल में बताएंगे। और लास्ट में हमने कुछ एमसीक्यू रखी हैं जो आपको उनके आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगता है उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन कीजिए, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी इस तरह की वीडियो बनाने की और क्वेश्चन आंसर बनाने की। तो हमारे नेक्स्ट जो फीचर है इसमें हम फीचर्स हैं वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या क्या इसमें से कैरेक्टरिस्टिक निकल के आई हैं। सबसे पहले जब भी हमने काम करना तो हमने काम को क्या बांटा, अच्छे तरीके से करना, तो काम को हम डिवीजन ऑफ वर्क कि काम को बांट दिया। काम को कैसे बांटेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में हम अपने काम को बांटेंगे। जैसे कि हमने फाइनेंस के डिपार्टमेंट को फाइनेंस का काम सौंप दिया, और जो सुपरविजन का काम सुपरविजन वाले बंदे को सौंप दिया, और अलग अलग अधिकारियों उनके काम को स्पेसिफिक काम को बांट दिया। फाइनेंस आ गया, प्रोडक्शन आ गया, सेल्स आ गया, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट में काम दे दिया ताकि सेल्स वाला अपना काम अच्छी तरह से कर सके, फाइनेंस वाला काम अपना अच्छी तरह से कर सके, सारे अपने अपने काम जो है अच्छी तरह से कर सके। जब हमने ये सारे काम बांट दिए, हमारा नेक्स्ट फीचर निकल के आया हायरार्की ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर। ये भी एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है हायरार्की। हायरार्की इससे हेल्प करती है, जो जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो नीचे हम बांट देते हैं, लेकिन जो अथॉरिटी है हमारी सेंट्रलाइज होती है। दिस इज द मेन फंक्शन। इससे ये पता लगता है कि कौन बंदा किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे काम कर रहा है। बड़े आदमी को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, छोटा बंदा उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। इसलिए ड्यूटीज जो है हमारी बड़ी अच्छी तरह से मुकम्मल होती हैं, जहाँ पूरी होती हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि जैसे हम कम्युनिकेट करेंगे लोगों से हमारा काम एक बेहतरीन ढंग से होगा। अगर हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो हमारा जो काम है वो अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो ग्रुप वाइन हो सकती है जो कि अच्छी नहीं है, ग्रेप वाइन, ये एक फीचर नहीं है। ये भी हमारा एक मेन फीचर है कि हम लोगों से कम्युनिकेट करें, ऊपर वाला नीचे वाला उससे नीचे, और उससे नीचे वाला लेबर वर्ग से कम्युनिकेट करें। कोऑर्डिनेशन, अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो भी हमें कोऑर्डिनेट करेगा। काम में आपस में अगर तालमेल होगा, एक दूसरे के अकॉर्डिंग जो काम करेगा, इससे काम हमारा बेहतर बेहतर ढंग से होगा। सेल्स वाला काम भी अच्छा होगा, प्रोडक्शन वाला काम भी अच्छा होगा, फाइनेंस वाला काम भी अच्छा होगा, और हमें अपने मोटिव जो है अचीव इजिली हो जाएंगे। फीचर निकल के आया गोल्स। हम अपने गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं। जब हमने शुरू में पहले प्लानिंग की, प्लानिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि काम को कैसे तरीके से करना है और कौन कौन हमारे काम करेगा। उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन किया। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने कुछ फीचर निकल के आए जिसमें हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया, कोऑर्डिनेशन किया, कम्युनिकेशन किया। ये क्यों करते हैं हम, ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपने गोल्स को अचीव करना है। गोल हमारे जो है वो जो हमने सेट कर रखे हैं वो आसानी से अचीव हो, उसमें कुछ सभी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन हो।
और उसके बाद हमारा फीचर है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऊपर वाला बंदा है नीचे वाले बंदे को अथॉरिटी देता है कि तुमने ये काम इतने समय में पूरा करना है, दूसरा बंदा भी रिस्पॉन्सिबल होकर वो काम करेगा, उसी जो उसने रूल्स सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो रूल्स के अंदर वो काम करेगा, जिससे हमारा काम जो है सही टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा और हम उस बंदे को काम सही तरीके से कर देंगे। इसलिए ऊपर वाला अपनी अथॉरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और नीचे वाला जो उसने अकाउंटेबिलिटी, जो उसने अपना काम करना उसको देना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और नेक्स्ट हमारा फीचर निकल के आया स्पैन ऑफ कंट्रोल। अगर ये सारी चीजें हमारी जो है ऑर्गेनाइजिंग तरीके से अच्छी तरह से होगी, वेल मैनर तरीके से होंगी, तो हमारा जो है उनको कंट्रोल करना भी इजीली हो जाएगा, कोई किसी के खिलाफ नहीं काम करेगा। सभी को अपना पता है कि मैंने इस डिपार्टमेंट का काम करना है, मुझे ये वाला गोल अचीव करना है। अगर सेल्स वाला सेल का गोल अचीव करेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का गोल करेगा, फिनांस वाला फिनांस का काम बेहतर तरीके से करेगा, तो हमारा जो मेन गोल है वो आसानी से अचीव होगा। ये हमारा मेन फंक्शन है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हमने देखा कि किस तरह अधिकारों और कर्तव्यों को एक दूसरे को बांटा गया होता है और किस तरह एक बंदा दूसरे बंदे को काम अचीव करते हैं और वेल मैनर तरीके से काम करते हैं, जिससे हम अपने गोल्स जो है आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा मेन फंक्शन क्या है, जहाँ पे सभी लोग मिलके काम करते हैं और सभी का एक मेन मुख्य मकसद होता है, उसी के लिए सारे जी जान तोड़ के काम करते हैं। और ये सारे फीचर उसी से ही निकल के आते हैं जिसमें आपने सबने अपना काम करना है। इसी ऑर्गेनाइजेशन में के अंदर हम कुछ और सीरीज बनाएंगे और कुछ लास्ट में एमसीक्यू सेट करेंगे, जिसके आपको मुझे आंसर एक कमेंट बॉक्स में करके देने हैं। जो मैंने आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया उसी के बारे में मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर अपने बनाए हैं, आपको इनके आंसर जो है मेरे कमेंट बॉक्स देने हैं। और मेरा चैनल अच्छा लगता है उसको सब्सक्राइब करना है और उसे लाइक का बटन दबाना, जिससे मुझे और मोटिवेशन वीडियो और क्वेश्चन आंसर निकालने में हेल्प मिलेगी। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है इसमें आपको बताना है, क्या स्टाफिंग होता है, क्या साइनिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सुपरविजन होता है या स्पेशलाइजेशन होता है। इनमें से एक आंसर आपको मुझे बताना हो, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का प्राइमरी क्या मतलब होता है, रिसोर्सेज आर यूटिलाइज, हाउ एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल, द ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप एंड सुपरविजन। आपको इन चारों में से एक आंसर बताना है जो सभी को मिला के प्रॉपर एक आंसर बनता है। आपने एमसीक्यूज में से बता के मुझे डिसाइड करना कि कौन सा आंसर है और मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। द मेन पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज, आपने बताना कि मेन पर्पज क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करना होता है, प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना होता है, क्लियरली डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ऑल ऑफ द अबव। अब इनमें से आपको ये बताना है कि आप इन सभी में क्या सारे ही आंसर आएंगे या एक प्रॉपर आएगा। जो भी बिल्कुल सटीक आंसर होगा आपने इसके बारे में बताना है कि इसका मेन स्ट्रक्चर का क्या, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। तो आपने ये सारे मुझे आंसर जो कमेंट बॉक्स में देने हैं और जिससे मुझे और ज़्यादा क्वेश्चन आंसर निकालने में हेल्प मिलेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपके लिए निकाल के लेके आऊँगी। मैंने कुछ फीचर्स के बारे में आपको बताया है, तो आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा जो फीचर है वो ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है, पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर नहीं है। इसमें से आपने बताना है कि कौन सा इसका मेन जो है एलिमेंट नहीं है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू से मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, आपने इन चारों में से एक आंसर बताना है। एक ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर, सोल प्रोप्राइटरशिप, स्टैंडर्ड ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर, सेपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। इन चारों में से जो भी आपको आंसर लगता है ये बताना है और बताना है कि कौन सा आंसर इसमें से है। या इसकी डेफिनेशंस में ही आपके, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इसका मीनिंग पढ़ोगे, इसकी डेफिनेशन में ही सारे फीचर निकल के आएंगे और आपने ज़्यादा से ऐसे फीचर अपने माइंड में आप सोच सकते हो, क्योंकि अगर डेफिनेशन आपने अच्छी तरह पढ़ी है, उसका मीनिंग आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से पता है, तो सारे के सारे आंसर इसी में से निकल के आएंगे और आप इन सब के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देने हैं, जिससे मैं और ज़्यादा वीडियो जो है एनालाइज कर सकूं और अगली जो वीडियो मैं और भी इंटरेस्टिंग बना सकूं। आप मुझे बताएंगे इसमें क्या क्या चेंजेस इसमें ला सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबाइए, जिससे मुझे और ज़्यादा इसमें मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए मैं अगली बार लेके आऊँगी और अगला फंक्शन भी लेके आऊँगी। इस तरह मैंने इस वाली स्लाइड्स में ये डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग है और ऑर्गेनाइजेशन में से क्या क्या पॉइंट निकल के आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर्स हैं,
जिसे आप आसानी से डिस्कस करते हैं। अगर आप ये अच्छी तरह से मीनिंग पढ़ लेते हो तो आपको इस चैप्टर में किसी तरह की कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, जिस तरह आप आसानी से इसमें से इजिली आंसर उठा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है और इसके फीचर